इंटीग्रेटिंग 2x 1 + x² dx। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में करना क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड हमारे फॉर्मूले होते हैं उसी के रूप में उसको लाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 + x² को t मान लें तो दोनों को हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि 1 का जो होता है वो 0 होता है और 2x यहाँ पे x² का हो जाएगा और ये हो जाएगा dt/dx। इसका मतलब 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला आएगा dt के बराबर। कहीं पे भी 2x dx लिखा होगा तो वो dt हो जाएगा। अब हम प्रश्न में आते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें दिया है 2x और ये dx, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे dt और जो हम लोगों ने इसको माना है t उसको लिखेंगे 1 में t। अब ये जैसे 1/x dx log x का फॉर्मूला होता है उसके रूप में आ गया, तो हो जाएगा log t प्लस में c। बस t को जो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है उसको यहाँ पर रखना ना भूलें, तो ये log 1 + x² प्लस में t। सारे प्रश्न को इसी ध्यान में रख के लगाना है कि हमको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे दूसरा प्रश्न आपका है log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। अब चूँकि log x का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम लोग log जो जिसका इंटीग्रेशन होता नहीं है उसका डिफरेंशिएशन होता होगा उसको हम लोग t मान लेते हैं। तो जो ही आप t मानोगे तो ये 1/x dx dt को देगा। तो यहाँ पर देखिए 1/x dx इसकी जगह पे हो जाएगा आपका dt और इसको हम लोगों ने t माना है तो हो जाएगा t²। अब आपको जानते हैं कि x पे पावर n का फार्मूला तो होता ही है x n + 1/n+1, तो हो जाएगा t पे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दिस विल बी प्लस c और ये हो जाएगा आपका t³ / 3 + c। मैंने कहा था t की वैल्यू रखना मत भूलिएगा, तो t को हम लोगों ने क्या माना था log x, तो log x का क्यूब / 3 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन वो दिया गया है 1/में x + x log x, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करेंगे, तो अगर x को कॉमन ले लिया जाए तो मिलेगा 1 + log x dx। अब इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसी को हम लोग t मान लेते हैं। तो 1 + log x को अगर हम लोग t मान लें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका हो जाएगा 0 और log x का होगा 1/x dx हो जाएगा dt। तो ये जो 1/x है ये वाला ये dx या dt हो जाएगा, तो ये हो गया आपका dt और इसको हम लोगों ने t माना है तो 1/ क्या हो जाएगा t हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 1/t का क्या होता है, तो ये होता है आपका log t प्लस में c। अब t की वैल्यू रखना ना भूलें, तो t की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, तो 1 + log x, तो 1 + log x प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर वो है sin x इंटू में sin ऑफ cos x dx, ठीक है। अब किसी को भी एक मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया sin x की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया t, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब हम लोगों ने sin x को हम लोगों ने t माना है, तब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको अलग मान के चलना होगा, क्योंकि अगर sin x को t मानते हैं तो यहाँ पर तो t हो जाएगा, लेकिन आपको cos x जो है इस फंक्शन के अंदर मिला ना कि फंक्शन के बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे,
कॉस एक्स को मान लेंगे टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा, या साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। तो चलिए हम इसको यहाँ ना पुट करते हुए हम लोग क्या पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस एक्स को हम लोगों ने टी माना है, तो साइन एक्स और डी एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, और ये हम लोगों ने इसको क्या माना है, इसको टी माना, तो साइन टी हो जाएगा। अब जानते हैं साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस यहाँ पर रहेगा, प्लस में सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, कॉस एक्स प्लस में सी। ये हमारा हो गया चौथे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, दिया है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, समझ लीजिए आपका थीटा दिया गया है डी एक्स, किसी एक को मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं। अब इसको चाहे मानिए, अगर साइन एक्स को मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा आपका, तो हम मान ले रहे हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एक्स एक है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, या कॉस डी टी बाई ए। तो अब रखिए, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, और ये जो मिल कर के आ रहा है वो आ रहा है 1/a इंटू में डी टी, और टी का हो जाएगा t² प्लस में सी, यह हो जाएगा 1/a, और टी की वैल्यू हम लोगों ने माना है साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई में 2 प्लस में सी, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अब छठा क्वेश्चन, जो कि दिया है √ax प्लस बी। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच ये है कि अगर x dx रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं x पे 1/2 dx, और ये फंक्शन x⁴n के फॉर्म में आ जाता और ये फंक्शन सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो अंडर रूट के अंदर है ax प्लस बी को, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसको दोनों पक्षों को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो मिलेगा हमको d/dx ax प्लस बी इज इक्वल टू dt बाई में dx। अब यहाँ पे ax की वैल्यू जो हो जाएगी हमको a मिलेगी, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये मिलेगा आपको dt बाई में dx। या हमको क्या चाहिए, अब फंक्शन क्या होता है, जब आप x से t में रिप्लेस कर रहे हो तो जो dx होगा वो dt में रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे जो dx की वैल्यू है वो मिलेगी आपको a dx विल बी dt, हमको अकेले dx की वैल्यू मिलेगी dt बाई में a मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें पुट करनी है फंक्शन में, पहला कि ax प्लस बी की वैल्यू t पुट करनी है, और dx की वैल्यू dt बाई da पुट करनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका अंडर रूट में t, क्योंकि इसको हम लोगों ने t मान रखा है इसके अंदर की फंक्शन को, और dx की जहाँ पे हम लोग लिखेंगे dt बाई a। अब ये फंक्शन हो जाएगा 1/a को बाहर कर दीजिए, और ये जाएगा t पे 1/2 dt। ठीक, अब हमारा फंक्शन ये क्या हो जाएगा कि 1/a, और सिंपल फंक्शन है कि x⁴n dx का जो फार्मूला होता है xn + 1 बाई में n+1, उसी के फार्मूले में टूटेगा। तो ये t पे 1/2 + 1 1 + 1/2 या 1/2 + 1 कर सकते हैं, प्लस में c, ये हो जाएगा 1/a, t पर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c, या 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, और t पर हो जाएगा 3/2 प्लस में c।
हम जानते हैं टी की कुछ वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिए माना है, तो टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस में बी पे पावर 3/2। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फंक्शन ये भी आ सकता है कि 3a और ये ए एक्स प्लस बी एक पावर अलग होकर के ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस में सी। इससे ज़्यादा और कुछ में नहीं हो सकता है। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेट करना है, उसी का एक पार्ट बढ़ा दिया है, एक्स प्लस में क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या मानना है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी t-2। तो चलिए अब इन दोनों पक्षों को टी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 इधर हो जाएगा dt बाई में dx। अब यहाँ पे x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, तो ये बचेगा 1 dt ओवर dx, या dx की वैल्यू हो जाएगी dt के बराबर हो जाएगी, ठीक। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा x, तो x की जगह पर हमको क्या लिखना है, t-2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह पर हमको क्या रखना है, t रखना है, और यहाँ पर dx की जगह पर जो dx है यहाँ पे क्या रखना है, dt। अब टोटल ये पूरी तरह से ये फंक्शन क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। अब हम लोग t-2 और यहाँ पे t पे 1/2 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका t पे 3/2 माइनस t पे 1/2 और हो जाएगा आपका dt का सब में मल्टीप्लाई करिए तो 3/2 dt माइनस 2 टाइम t1/2 dt। अब यहाँ पे 3/2 का क्या होगा, तो t पे 3/2 पे 1 जोड़ना है और उसी से भाग दे देना है, फिर माइनस t पे 1/2 प्लस 1 को जोड़ना है, फिर 1/2 प्लस 1 से क्या करना है, भाग दे देना है और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होगा कि ये दो 1 और 3 2 5 5/2 हो जाएगा, तो ये 2/5 ऊपर चला जाएगा और टी पे हो जाएगा 5/2 और माइनस में यहाँ पर 3/2 होगा, टी पे 3/2, यहाँ भी 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 बाई में 3 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आएगा टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 पर 5/2 और 2 दूना 4/3 एक्स प्लस 2 पर 3/2 प्लस में जाएगा सी, और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। इसको फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 प्लस 2x² को मानेंगे t, दोनों को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हो जाएगा d ओवर बाई डी एक्स 1 प्लस 2 बाहर है d ओवर बाई डी एक्स x² और dt बाई क्या हो जाएगा dx। अब ये हुआ आपका ये 0 और यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपका dt बाई dx, या 4x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी 4x dx होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी dt, या हम कह सकते हैं x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो ये जाएगा x, तो x dx जो x और dx है इसके जगह पर रखेंगे dt/4, तो ये जाएगा हमारा dt/4। अब नेक्स्ट आपका क्या है कि इस वाले फंक्शन को देखिए, तो इसमें अंडर रूट में इस टोटल को हमने t माना, तो ये हो जाएगा t, अब 1/4 आ जाएगा बाहर और t पे हो जाएगा 1/2 dt, और t के हो जाएगा आपका 3/2 बाई में 3/2 प्लस में c, और ये हो जाएगा आपका 1/4 3/2 t पे 3/2 प्लस में c, यहाँ 3 में 8, और t की वैल्यू कितनी हम लोगों ने माना है, तो t की वैल्यू हमने माना है 1 प्लस 2x² 3/2 प्लस में c। बहुत, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 में दिया गया कि आपको इंटीग्रेट करना है x पे q -1 पर पावर 1/3
इंटू में एक्स पे 5 डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपने माना है एक्स क्यू माइनस 1 पे टी मान लिया है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3x स्क्वायर, इधर का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डी टी ओवर द डी एक्स, या 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। अब यहाँ फंक्शन में हमको कहीं पे भी 3x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन x पे 5 दिख रहा है आपको। ठीक, तो हम इस x को 5 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स पे 3, क्योंकि आप दोनों को जोड़ेंगे, आप जानते हैं ए पे पावर m हो, ए पे पावर n हो, मल्टीप्लाई हो तो ए पे पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक, तो 5 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा dx। अब यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये इसकी वैल्यू को हम लोग को माना है t, यहाँ पर t माना गया है, तो ये हो जाएगा t पे 1/3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई में 3, मतलब 1/3 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए डी टी। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू तो हो गई, अब बच रहा है आपका एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यूब को आप लोग इस वाले इक्वेशन से थोड़ा सा देखिए, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोगों ने टी माना है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी टी प्लस 1, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू लिखेंगे टी प्लस 1। क्लियर है, ये हो गई हमारी एक्स क्यूब की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब अंदर करिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1/3 टी पर 1/3 और 1 से मल्टी, तो 3 1 जा 3 और हो जाएगा 3 एंड 4/3, तो हो जाएगा आपका 4/3 प्लस में टी पे 1/3 और हो जाएगा आपका डी टी 1/3 और ये हो जाएगा आपका टी पर 4/3 डी टी प्लस टी पर 1/3 डी टी। ठीक है, 1/3, अब इसका हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं आप यहाँ पे, तो 1/3, तो टी पे हो जाएगा 4/3 प्लस में 1, तो 3 1 जा 3, 7/3, तो ये हो गया 7/3 इंटू में इसी का उल्टा यहाँ पर लिखिए 3/7 प्लस में 1/3, ये यहाँ पे जाएगा और इंटू में टी पर 1/3 है, तो हो जाएगा आपका 4/3 और 4/3 का होता है 3/4 प्लस में हो जाएगा सी। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो 1/7। अच्छा, टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, तो टी की वैल्यू हम लोगों ने माना है एक्स क्यूब -1 पर 7/3 प्लस यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 और टी की वैल्यू हम लोगों ने माना है एक्स क्यूब -1 पर 4/3 प्लस में सी हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है वो दिया है आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर 2 + 3x क्यूब पर 3 इंटू में dx। तो यहाँ पर भी देखिए आसान है, यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, 2 + 3x क्यूब को मान लेंगे t मानते ही दोनों को x के रिस्पेक्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या आप सिंपली 9 को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू जाएगी 1/9 इंटू में डी टी। तो फंक्शन को चलिए हम लोग यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू जाएगी 1/9 इंटू में डी टी और 1 में इसकी वैल्यू हम लोगों ने माना है टी, तो यहाँ पर टी पे कितने पावर है तो टी हो जाएगा क्यूब, 1/9 कांस्टेंट बाहर आएगा
और टी पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी, क्योंकि ए पावर एम है तो ये ऊपर जाता है, ए पे पावर माइनस एम हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/9 टी पे पावर -3+1 बाई में 3+1 प्लस में हो जाएगा सी, या 1/9 टी पे पावर हो जाएगा -2, यहाँ भी हो जाएगा -2 प्लस में सी, या 1/9 माइनस में 18 और टी पे पावर, अब इसको 1/t² भी लिख सकते हैं प्लस में सी, और 1/, ये जब नीचे आएगा पावर तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू जो हम लोगों ने माना, t क्या माना है, तो t हमने माना है 2 + 3x³। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस में c, और यही हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट करना है x log x पे पावर m है। ये कहा गया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो अब यहाँ पर 1/x dx तो दिख रहा है, log x की कोई भी आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम लोग मान लेंगे कि log x बराबर क्या है t, तो मिलेगा 1/x dt/dx, या 1/x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये है आपका 1/x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, और log x की वैल्यू क्या है आपकी t है, और t पे पावर कितना है आपका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू t पे पावर m हो गया, अब ये t ऊपर जाएगा, t पे पावर -m dt हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो t पे पावर -1+1 हो जाएगा, -1+1 से भाग देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका t पे तो 1/, में m माइनस, सॉरी 1 - m, और 1/, में t पे पावर 1 - m प्लस में c, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू रख सकते हैं। t को हम लोगों ने क्या माना था, तो log x माना था, तो log x पर जो पावर होगा 1 - m प्लस c, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ओवर x/9 4x² dx, ठीक। यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 का पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, तो हम मान लेंगे 9 - 4x² की वैल्यू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा, -8x बराबर हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा x = dx will be -1/8 dt, ठीक। तो इसको हम लोग t के टर्म में लिखते हैं, तो x dx की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1/8 dt, और इसको हम लोगों ने क्या माना है, t माना, तो हो जाएगा 1/t। तो आप जानते हैं 1/t जो होता है वो log t प्लस c का होता है, तो हो जाएगा -8 log ऑफ t की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है 9 - 4² प्लस में c, ठीक। और ये हमारा हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16वां, इंटीग्रेट करना है आपको 2x + 3 dx को। इसमें भी बहुत आसान है, हमको पता है e⁻t dt, अगर यहाँ पर t रहे तो हमको मिल जाएगा, तो इसी को t मान लो, 2x + 3 को हम लोग मान लेंगे t, तो हमको क्या मिलेगा 2 dt/dx, या 2 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, या सिंपल टर्म में dx अगर हमको लिखना होगा तो dt/2 लिख देंगे। अब इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, तो e⁻t हो जाएगा, dt/2 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 e⁻t का तो वही होता है e⁻t इसमें c,
अब e टू द पावर t को हम लोगों ने क्या माना है, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17वां, x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। ये भी बहुत आसान है। आपको एक्स स्क्वायर पर ध्यान देना है, इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर बराबर में टी, तो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, या x dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt। तो इस फंक्शन में अगर हम रखते हैं तो x और dx की वैल्यू हो गई dt 1/ इसकी वैल्यू हम लोगों ने t माना है, तो e टू द पावर हो जाएगा t। अब ये e टू द पावर t ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक 1/2 भी छूट गया है dt की वैल्यू। ठीक, तो जाएगा 1/2 e टू द पावर -t dt। ये हो जाएगा आपका e टू द पावर t -t प्लस में c, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक, और हम लोगों ने ये ई की जो x की वैल्यू t की वैल्यू बनी वो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर -x स्क्वायर प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 18वां है, e टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ भी आसान है। हमने कहा था कि जिसका फंक्शन आप देखो डी डी एक्स उसी को मान लो। तो डी डी एक्स आप tan इनवर्स एक्स जिसको हम लोगों ने t माना है तो हो जाएगा t बाई tan इनवर्स एक्स को हम लोग क्या माना t, तो दोनों का रिस्पेक्ट कर दिए। ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी टी बाई में डी एक्स, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी। ठीक, अब इस फंक्शन को थोड़ा सा देखिए आप लोग, ऊपर वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर है आपका e टू द पावर tan इनवर्स एक्स, इसको 1 इंटू कर सकते हैं और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी डी टी जो यहाँ पे दिखाई गई है। और ये e टू द पावर tan इनवर्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है t हो जाएगा। e टू द पावर t का होता है t प्लस में c, और t की वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा। यही इसका क्वेश्चन नंबर 19 में एक ट्रिक है, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में e टू द पावर x से डिवाइड करना होगा। तो फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, e टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर x, और हो जाएगा आपका dx। ठीक, उसके बाद आप ये अलग अलग कर लीजिए, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x, हो जाएगा dx। और यहाँ पे एक e टू द पावर x यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा आपका e टू द पावर x माइनस, ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक कट गया तो e टू द पावर x बचा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x dx, क्योंकि a पे पावर m हो, अगर वो ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम नीचे वाला फंक्शन को मानेंगे, लेट e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, देन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यही होगा, और इसका होगा e टू द पावर माइनस x, लेकिन माइनस यहाँ पे कांस्टेंट लगा तो यहाँ पे प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा dt ओवर द dx, या e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। और हम फंक्शन अगर देखें तो इस फंक्शन में हमने e टू द पावर x और माइनस x को क्या मान लिया t मान लिया, तो नीचे वाला जो है वो t है,
और ऊपर वाला फंक्शन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन मिलकर डी टी बना रहा है, डी टी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस में सी, और लॉग टी को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा हो गया 19 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सेम इसी तरह है, ई टू द पावर 2x है प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस 2x है डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका फंक्शन जो है उसी तरह से है। अगर नीचे वाला मानेंगे ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू अगर आप t मानेंगे तो यहाँ पर 2 ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, dt मिलेगी। यहाँ पर 2 आप कॉमन ले लीजिए तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx विल बी dt, और ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x dx dt बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन को अगर हम यहाँ पे एक्स टी के रिस्पेक्ट में देखें तो नीचे वाले फंक्शन को हम लोगों ने t माना है तो ये हो जाएगा 1/t, और ऊपर वाला फंक्शन आपका ई टू द पावर एक्स dx ये हो जाएगा आपका dt बाई 1/2। अब हो जाएगा आपका 1/2 log t प्लस में c, या 1/2 log ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx का आपको करना है इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका जो tan स्क्वायर x है उसको हम लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं हम इसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब कल को tan स्क्वायर एक्स लिखना होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर t का फंक्शन है, x का फंक्शन, तो t मानना पड़ेगा। अब दोनों को अब x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका dt बाई में dx, या 2 dx विल बी dt, या dx के यहाँ पे 1/2 dt रख सकते हैं। तो चलिए फंक्शन में हम अगर रखते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर t और dt, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे बगल में लगा देंगे। ठीक, अब आपको मिल गया 1/2 tan स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t माइनस 1। अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया है ये वाला। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो सेक स्क्वायर t dt माइनस 1/2 1 dt, ये 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 1/2 सेक स्क्वायर t का होता है tan t और माइनस 1/2 dt का होता है t। अब यहाँ t का आप वैल्यू रख दीजिए तो 2x माइनस का 3 माइनस 1/2 x प्लस में हो जाएगा c, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ भी 7 माइनस 4x को हम लोग मान लेंगे t, माइनस 4 dx बराबर हो जाएगा dt, या dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/4 dt। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो सेक स्क्वायर तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, यहाँ पे हो जाएगा t, और dt की जगह पर रखेंगे माइनस 1/4 dt। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/4, सेक स्क्वायर का होता है tan t
प्लस में सी या -1/4 tan 7 - 4x प्लस में सी, और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 - x² dx। ठीक, यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला होता नहीं है इंटीग्रेशन में, उसको मान लेना है टी। जब आप इसको दोनों को x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 1/1 - x², और ये dx इधर आ जाएगा तो ये dx बराबर हो जाएगा आपका dt। अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं तो हो जाएगा, देखिए इसकी जो वैल्यू है dx की, यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे अपॉन में ये वाली वैल्यू dx की, इसको हम लोग क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और इस वाले वैल्यू को हम लोगों ने माना है t, तो ये जाएगा t dt, और t का सिंपली होता है t² प्लस का c, और t की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c, हो गया आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप नीचे वाले वैल्यू को t मान लो, या 2 कॉमन ले लो पहले। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो फंक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, 2 cos x 3 sin x, यहाँ पे अगर 2 कॉमन है तो 3 cos x प्लस में 2 sin x दिखेगा, और हो जाएगा dx। अब हम मान लेंगे लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, इसकी वैल्यू हम लोग मान लेंगे t, ये जो नीचे वाली वैल्यू है। ठीक, तो आपका आएगा -3 sin x cos x का -x प्लस 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x विल बी dt/dx, या 2 cos x -3 sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। नेगेटिव वाले को बाद में, पॉजिटिव वाले को मैंने पहले लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 cos x 3x और dx, यही पे यही वैल्यू है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे dt। अब ये हो जाएगा आपका dt। अब 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2, तो 1/2 हो जाएगा बाहर, और 1 अपान में इसकी वैल्यू हम लोगों ने माना है t। अब सिंपल तरीके से 1/2 ये होता है आपका 1/t dt log t प्लस में c, या हो जाएगा आपका 1/2 log, क्या माने हम लोग t की वैल्यू, यहाँ पर देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस में c, यही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या है आपका, 1 अपान में फंक्शन जो है cos स्क्वायर x 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और इसी का करना है हमको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन देखिए, tan का जब भी आए कोई फंक्शन tan का, तो सेक लाने का प्रयास करिए। तो ये cos वाला जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और हो जाएगा dx। अब यदि हम लोग मान लें कि 1 प्लस tan x को हम लोग t मान लें, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और dt/dx इधर आएगा तो हो जाएगा dt केवल। ठीक, तो dt की वैल्यू मिलेगी आपको सेक स्क्वायर x, dx की वैल्यू dt हो जाएगी।
यहाँ जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डी टी, और डिवाइडेड बाई ये जो है टी माना गया है और उसके ऊपर है स्क्वायर। अब ये फंक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो पावर का निगेटिव हो जाएगा डी टी, और अगर इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टी पे -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस का हो जाएगा सी, या ये हो जाएगा आपका टी पे -1 अपान में -1 प्लस में सी, या -1 बाई में टी, क्योंकि ये नीचे आएगा तो पावर जो होगा आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में सी। और हम लोगों ने इसको क्या माना है टी को, तो टी को हम लोगों ने माना है यहाँ पे देखिए 1 + 10x, तो जाएगा 1 + 10x प्लस में सी, और यही हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम लोग 26। तो 26 दिया आपका, फंक्शन है कॉस अंडर रूट का एक्स, नीचे में अंडर रूट, और इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कॉस एक्स का फार्मूला तो हमको पता है डी एक्स का, जो कि होता है हमारा साइन एक्स। तो बस एक्स के जगह पे जो भी कोई फंक्शन होगा उसको हम लोग टी मान लेंगे। तो अगर हम मान लें लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, या 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, या 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 डी टी। ठीक, अब इस फंक्शन में अगर हम रखते हैं तो ये जाएगा आपका कॉस, इसकी वैल्यू हम लोगों ने माना है टी, और 1 ये वाला फंक्शन 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका टोटल मिला के डी टी, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो कॉस टी का क्या होता है साइन टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है अंडर रूट एक्स प्लस में सी, ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जो फंक्शन दिया गया है वो है अंडर रूट में साइन 2x, और यहाँ पे इंटू में है कॉस 2x, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, चलिए अब जो बाहर अंदर का जो फंक्शन है अंडर रूट के, इसका कोई आपका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो उसी को हम लोग मानेंगे लेट साइन 2x विल बी टी। तो साइन 2x का होगा आपका कॉस 2x, और 2x एक और अंदर फंक्शन है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका डी टी बाई में डी एक्स, या कॉस 2x डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 में डी टी, क्योंकि 2 आपका इधर आ गया और डी एक्स आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, तो चलिए फंक्शन में हम लोग रखते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर क्योंकि हम लोगों ने इसको टी माना है तो ये हो जाएगा टी इंटू में कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 डी टी। अब 1/2 ये हो जाएगा टी पे 1/2 इंटू में डी टी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो 1/2, तो टी पे हो जाएगा 1/2 + 1, और 1/2 + 1 से हम यहाँ पे क्या देंगे डिवाइड भी कर देंगे, प्लस का हो जाएगा सी 1/2, और टी पे हो जाएगा 3/2, यहाँ भी होगा 3/2। ठीक, तो अब आपका हो जाएगा प्लस में सी, या 1/2 इंटू में ये 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू में टी पर 3/2 प्लस में सी, 2 से 2 कट जाएगा 1/3 इंटू में टी की जो वैल्यू हम लोगों ने माना है, तो टी की वैल्यू हम लोग माना है साइन 2x, तो हो जाएगा आपका साइन 2x पर 3/2 प्लस में सी, ये होगा राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, फंक्शन कुछ इस प्रकार दिया है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये फंक्शन आपका दिया गया है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या मानना है, तो सिंपल सी बात है कि इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं हैं, तो हम मान लेते हैं लेट
वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी। तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी और साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स, इधर होगा टी को डी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी डी टी। तो चलिए अब इस फंक्शन में हम लोग इसको रखते हैं। तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, डी टी, और वन बाई अंडर रूट, इसको टोटल को हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं, तो हो जाएगा टी। ठीक है, तो टोटल को हम लोगों ने टी माना था तो हो जाएगा टी। अब बराबर में हो जाएगा आपका वन बाई टी पर वन बाई टू, और हो जाएगा डी टी। अब वन बाई टू जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पर माइनस वन बाई टू डी टी। अब ये हो जाएगा आपका टी पर माइनस वन बाई टू प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन, प्लस में हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक में से आधा घटाएंगे तो एक ही मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, क्योंकि यहाँ पर वन बाई माइनस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू मिलेगा, और वन बाई टू पर जाएगा तो टू हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। और टी को हम लोगों ने क्या माना है, तो टी को हम लोगों ने माना है वन प्लस साइन एक्स। तो वन प्लस साइन एक्स पर वन बाई टू प्लस में सी, और वन बाई टू को होता है अंडर रूट में, तो वन प्लस साइन एक्स किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, प्लस में सी, वही होता है हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे है जो आपका कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे आप लोग लॉग साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स को अगर हम लोग टी माने तो लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो एक्स यहाँ पर साइन एक्स है तो ये हो जाएगा वन बाई साइन एक्स इंटू में टोटल फंक्शन के अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और इधर जाएगा डी टी बाई में डी एक्स। देखिए इस फंक्शन को आप लॉग एक्स की तरह देखें, एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो जैसे वन बाई एक्स हो जाता है, तो वैसे ही अगर यहाँ साइन एक्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और चूँकि इसके अंदर भी आपका जो है एक फंक्शन साइन एक्स काम कर रहा है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है आपका कॉट एक्स, और इधर आया ये डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो कॉट एक्स और डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, और इस टोटल वैल्यू को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई में टू प्लस में सी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस में सी, वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो दिया है क्वेश्चन नंबर 30। ये है साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स लिखना होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा डी टी। चलिए तो ये साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस का डी टी, और वन प्लस कॉस एक्स क्या हम लोगों ने क्या माना है, तो माना है टी। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा वन बाई टी डी टी, तो माइनस क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस में सी, लॉग टी पर माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन उधर चढ़ जाएगा तो ये जाएगा लॉग वन बाई में टी प्लस में सी, या लॉग वन बाई, तो हम लोगों ने क्या माना है इसमें, वन प्लस कॉस एक्स को टी माना है तो ये जाएगा वन प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, ये हमारा राइट आंसर है। हेलो, और हम लोग 32वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया गया है कि वन बाई वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है आपका ऊपर जब भी वन आता है और नीचे आपका कॉस और साइन का फंक्शन नहीं है तो उसे कॉस और साइन के फंक्शन में चेंज करते हैं। जैसे इस फंक्शन को थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स
डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स 1 बाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स, ये वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका साइन एक्स चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मामला ये फंस रहा है कि नीचे साइन एक्स कॉस एक्स है तो ऊपर भी साइन और कॉस के टर्म में फंक्शन होने चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करते हैं फंक्शन को, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से यहाँ डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर हमको 2 साइन मिल जाएंगे, तो एक साइन के साथ प्लस कॉस एक्स रखिए और दूसरे साइन के साथ माइनस कॉस एक्स रखिए। ठीक है, और नीचे है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर है डी एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने 2 साइन एक्स यहाँ से लिया है, एक साइन एक्स यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे। एक मैंने कॉस एक्स लिया है, दूसरा मैंने माइनस कॉस एक्स लिया, तो ये दोनों टर्म कट करके आपका फिर से प्रीवियस फंक्शन आपको दे देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, तो इसके बटे ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, और यहाँ पे जो 1/2 है ये बाहर है, तो ये जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, अब ये वाली फंक्शन जो ऊपर वाली फंक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों समान है, तो ये कट जाएंगे, तो ये जाएगा 1 डी एक्स प्लस में यहाँ पर थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको कि अगर हम मान लें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू अगर टी है तो क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस डी टी। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इस चीज़ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दिया गया माइनस डी टी डिवाइडेड बाई इस चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तब ये हो जाएगा 1/2, 1 डी एक्स का होता है एक्स। ठीक है, और प्लस में अब यहाँ देखो ये माइनस वाला इसको माइनस कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और यहाँ पर होगा आपका 1/t डी टी। तो 1/t का होता है log t, और ये हो जाएगा प्लस में c, और यहाँ पे 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा एक, तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में c, और यही हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 वाला, बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस tan x दिया गया है और डी एक्स है। यहाँ भी हम लोग भी वही तरीका अपनाएंगे, तो इसे आप लोग एक बार लगा करके देखिएगा, बस जैसे पिछला वाला लगा वैसे ये भी लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 के पास हम लोग चलते हैं, तो दिया गया है tan x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे जो है साइन एक्स और कॉस एक्स और tan एक्स है, तो कॉस एक्स को अगर हम ऊपर कर लें ये sec एक्स हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि आप tan x को
हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो tan एक्स जब भी होता है तो हमको चाहिए या तो सेक एक्स tan एक्स हो या हो सेक स्क्वायर एक्स, ये होना चाहिए। क्योंकि कॉस नीचे फंक्शन में है तो हम क्या करेंगे, उसको सेक बनाने के लिए हम कॉस एक्स से ऊपर भी गुणा करेंगे और कॉस एक्स से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अंडर रूट tan एक्स है और ये tan एक्स अगर ये नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स के नीचे आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा आपका tan एक्स, और ये अगर ऊपर जाएगा तो होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, हो जाएगा आपका डी एक्स। अब यहाँ पर हम मान लेंगे ये सेक स्क्वायर एक्स है कि लेट tan एक्स बराबर टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी। तो अगर हम इसको टी मान लें तो अच्छा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट tan एक्स। क्यों, क्योंकि इस tan एक्स को हम दो बार लिख सकते हैं, अंडर रूट tan एक्स और एक tan एक्स से एक tan एक्स करिएगा तो नीचे यही बचेगा और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग लिखेंगे डी टी और ये हो जाएगा आपका टी डी टी। अब यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पे 1 माइनस टू डी टी और -2 का होता है 1/2, बाई में 1/2 प्लस में सी। अब हो जाएगा 2 टाइम्स टी पे 1/2 प्लस में सी, या टी की वैल्यू है tan एक्स, 1/2 आएगा तो अंडर रूट हट जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी फाइव है आपका 1 प्लस लॉग का स्क्वायर अपॉन में एक्स है और ये है डी एक्स आपका। यहाँ तो बहुत आसान है, 1 प्लस लॉग एक्स को बस मान लेना है टी, तो 1/x डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, तो रख दीजिए तो टी स्क्वायर अपॉन में ये 1/x डी एक्स हो जाएगा आपका डी टी। तो टी स्क्वायर का क्या होता है टी पर क्यूब बाई 3 प्लस में सी, यह हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाई में 3 प्लस में सी और यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 37 क्वेश्चन है, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8x क्यूब। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए इसको थोड़ा सा आप फंक्शन को पहले मॉडिफाइड कर लीजिए, तो ये होगा एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पे पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4 इंटू में स्क्वायर, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ लेट करेंगे आप, लेट एक्स पे पावर 4 इसकी वैल्यू अब मान लेंगे टी। ठीक, तो टी मानेंगे तो आएगा आपका 4x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी, या कह सकते हैं एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 1/4 डी टी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा हो गया। अब चूँकि जो है एक्स क्यूब और डी एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा 1/4 डी टी। अब इसको हम लोगों ने माना है एक्स पे 4 पे टी माना है, तो ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स टी और नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस इसको टी माने हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बार और हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब लेट tan इनवर्स टी बराबर यू मान लेते हैं,
तो tan इनवर्स टी का क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू सॉरी डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी यू। तो 1 में डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी यू 1/4, ये हो गया डी यू। और इसके बगल वाली वैल्यू को हम लोग इसको माने हैं यू, तो हो जाएगा साइन। तो साइन यू की वैल्यू क्या होती है -12 कॉस यू प्लस में सी। अब हम लोगों ने यू की वैल्यू रखना है, तो 1/4 तो माइनस कॉस यू की हम लोग वैल्यू क्या माना है tan इनवर्स टी प्लस में सी। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4 कॉस tan इनवर्स, और टी की वैल्यू हम लोगों ने माना है 100/500, और हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हुआ आपका 1 शॉर्ट वीडियो। मैं आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग उसमें कमेंट करें, तब आपको ये जो भी वीडियो होगा वो दिखाई देगा। आज के लिए धन्यवाद।